महाशिवरात्रि के साथ साथ कुंभ का भी समापन हो गया है। 45 दिनों के इस उत्सव में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने श्रद्धा की डुबकियां लगाई हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर आप जब ईश्वर के प्रति विश्वास करके कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा जरूर लेता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इस महाकुंभ का आगाज हुआ और समापन भी, लेकिन कई ऐसे तथ्य भी हुए जो आपत्तिजनक थे, साथ में काफी दुखद और चिंताजनक भी। जैसे महाकुंभ के टेंट में आग लग जाना, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार टेंट में आग लग जाना, रेलवे में भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली जाना, महाकुंभ में आई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचना और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देना। ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके आरोप भी योगी जी पर लगे। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक कह लीजिए या जानबूझकर ये सब करवाया गया। देखिए, तथ्य बहुत हैं लेकिन सबूत नहीं है। अगर इसके विपरीत जाए तो महाकुंभ में और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो काफी ज्यादा मनोरंजन से भरपूर थी। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। गार्विता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है। मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा रोज। तो कुछ ऐसी कि शर्मसार करने वाली। अगर महाकुंभ की शुरुआत की बात करें तो महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी का जो खिताब हर्षा को मिला, वो धीरे धीरे लोगों की तारीफों से ट्रोलिंग का सफर बन गया। हर्षा को उनके गेटअप के लिए जो तारीफें मिल रही थी वही बाद में उनके गले का कांटा बनकर रह गई। हर्षा युवा पीढ़ी को धर्म की राह दिखाने आई थी, लेकिन अब खुद आत्महत्या की राह पर चल पड़ी हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। वही कहते हैं कि महाकुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं या कुंभ मेले में लोग बिछड़ जाते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अपने अपनों से नहीं मिल पाते। लेकिन इस महाकुंभ में कई ऐसे लोग दिखे जो बिछड़े तो जरूर, लेकिन उसी पल उसी क्षण मिल भी गए। वहीं जब फायर ऑफिसर संजीव कुमार सिंह को अपनी कॉलेज फ्रेंड रश्मि गुप्ता से 37 साल बाद मिलने का मौका मिला, दोनों 1988 बैच के क्लासमेट्स थे और इतने वर्षों बाद एक दूसरे को देखकर बेहद भावुक हो गए। इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे शेयर हुआ, ऐसे वायरल हुआ कि कुछ पूछिए मत। पढ़ते समय तारीफ की होती तो शायद हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे होते, लेकिन इन्होंने उस समय तो हमको बिल्कुल भी घास नहीं डाली और भैरव बाबा के गण समझा करती थी। नमस्ते गुड मॉर्निंग भी नहीं लिया करते थे ये लोग। मतलब इनका पूरा गैंग जो था महिला मंडली का, और अब ये हमारी बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो चलो, ये झूठी तारीफ है, हम मानते हैं झूठी तारीफ है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद झूठी तारीफ के लिए। एज के साथ मैच्योरिटी आ जाती है ना, अब समझ में आता है। भाई देखो, पहले हम भोदू थे, हमें कुछ नहीं था, अब हम मैच्योर हो गए हैं। अब भाई चलो, ये टीचर हैं, इनकी है, इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं। साथियों देखिए कि आप एक तो बहुत दिनों बाद मुलाकात करते हैं, कुंभ के मेले मुलाकात हुई है और कितनी मोहब्बत से उसको जलील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचरों की यही अदा पे तो हम फिदा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। महाकुंभ में साधु संत अघोरियों का राज होता है और ये कहना भी गलत नहीं है कि करोड़ों में से हजारों या कुछ पब्लिक ऐसी है जो सिर्फ अघोरियों या नागा बाबा को देखने आती है। वही कुछ संत ऐसे हैं जो सिर्फ तपस्या में लीन रहते हैं, तो कुछ कांटों में बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। कांटे वाले बाबा का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये बाबा अपनी आस्था से, अपने विश्वास से उन कांटों पर बैठते हैं, उसी कांटों पर लेटते हैं। लेकिन एक महिला ने उनका अपमान करने का दुस्साहस भी किया और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठकर मोह माया आ गई। वाले बाबा, इनके बारे में क्या कहना, किसका कैसा आचरण है, देखिए ये तो शिव ही जाने। कितना सच कितना झूठ आपने तो सब देखा ही है, आपने सारे उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं। कितना सच है कितना झूठ है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी थी ना, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो उनका करियर था ना, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आप समझ रहे होंगे मैं किस भविष्यवाणी की बात कर रही हूँ। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा।
IIT वाले बाबा की बात हो और ग्लैमर को ना पूछा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आँखों की गुस्ताखियां। सही पकड़े हैं। देखिए मोनालिसा, जी हाँ, इनको देखने के लिए जो भीड़ उमड़कर आने लगी थी वो तो देखिए देखने लायक थी। इनकी सुंदरता की चर्चे इस हद तक थे कि इनको एक फिल्म भी ऑफर हुई जिसकी शूटिंग जारी है, लेकिन इसमें भी कुछ लोचा है। जैसे सनोज मिश्रा मोनालिसा को यूज कर रहे हैं, सनोज सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोनालिसा कई इवेंट्स में नजर आई सोशल मीडिया पर। हमें आपने भी देखा होगा, वैलेंटाइंस डे पर भी वो किसी इवेंट में गई थी, वो बात अलग है, वो मीम बन के रह गई। बट इसके अपोजिट साइड ऐसा लगता है, ऐसा लोगों का मानना है कि सनोज मिश्रा कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, वो कोई मूवी नहीं बना रहे हैं। और साथ ही अब इसका ये झूठ है ये सच है ये तब पता चलेगा जब द डायरी ऑफ मणिपुर रिलीज होगी। ग्लैमर की बात तो देखिए हम कर ही रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? क्या आपकी गाड़ी फिर से बिगड़ गई क्या? नहीं, मैं घर जा रही थी। ममता कुलकर्णी और उनकी दिव्य शक्तियां और उनका ये इंटरव्यू। आपको खूबसूरती पर गुमान है। आपने कहा रेखा और श्रीदेवी ये कॉस्मेटिक ब्यूटी हैं, असली ब्यूटी तो मैं हूं। आप पहली तपस्वी होगी जो दुबई में शेख जायद रोड में एक फ्लैट में तपस्या कर रही थी। जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र व्रत रखती थी, शाम को ताज में जाके 2 पैक स्कॉच लगाती, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखिए दो कहावतें हैं जो काफी फेमस है, आपने अपने दादी बाबा मम्मी पापा किसी ना किसी से तो सुनी होगी, जैसे कि जब जागो तभी सवेरा या 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। साध्वियों के बीच एक और नाम शामिल होता, हालांकि अब वो साध्वी बन नहीं पाई और ना ही वो नाम शामिल हो पाया। देखिए 26 दिसंबर को आगरा से दंपत्ति संदीप सिंह ठाकरे और रीमा अपने परिवार के साथ संगम क्षेत्र के सेक्टर नंबर 20 में अपने गुरु कौशल गिरी के शिविर में पहुंचे थे। आपको बता दें कि कौशल गिरी जून अखाड़े के श्री महंत हैं। दोनों दंपत्तियों ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। हाँ, वो बात अलग है कि इस कन्यादान को बाद में अनौपचारिक बताया गया। उनके पिता संदीप सिंह ने भी बेटी के साध्वी बनने पर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया था। देखिए 13 साल की छात्रा राखी का कन्यादान के उपरांत महंत कौशल गिरी ने नया नाम गौरी भी रख दिया था। संस्कार पिंडदान के लिए तारीख भी मिल गई थी, लेकिन जून अखाड़े के महंत ने इस बात को गैर मुनासिब बताते हुए कौशल गिरी को 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया, वही कन्या को वापस परिवार के पास भेज दिया। तो आप मुझे बताइए कि इस महाकुंभ में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा जो आपको बुरा लगा हो, या कुछ भी आपको जो ठीक लगा जो नहीं लगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।